बैक टू माय चैनल। रिएक्शन वीडियो है, धीमे धीमे बोल रही हूँ। रिएक्शन वीडियो है और ये गद्दी के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसा मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट वीडियो देख लो और रेगुलर वीडियो कोई डाल दूँ या कुछ भी गधी की तरह झूठ बोल दूँ। तो सबसे पहले बात है, इसका बाप जो है, जिसको हम लोग रॉकी दल्ला कह रहे थे, वो फिर से नया कांड करना चालू कर दिया है। स्क्रीनशॉट में लगाती हूँ और फिर आगे का बताती हूँ। तो मैं गधी से कहना चाहती हूँ कि रोक ले अपने बाप को, क्योंकि एक की ज़िंदगी में वो नरक बोक उसको जो है यूट्यूब से भगा चुका है। उसकी तो तेरे बाप की वजह से एक यूट्यूब छोड़ के जा चुकी है। अब ये इसका बाप दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो स्क्रीनशॉट में लगा रही हूँ विद प्रूफ और आगे इसके लिए बात कर रही हूँ। तब तक अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तुरंत दूसरा वाला जो चैनल है ब्यूटी विद बनर्जी, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आगे सुनते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज़ क्यों कह रही हैं, ये ऐसा क्यों कह रही हैं, तो बात आगे के सुन लीजिए। कुछ दिन पहले इसने टाइटल लिया था कि मिल लीजिए, और एक लेडी आई थी स्कूटी पे अपने पति के साथ। इसके बिहान को गोद में खिला रही थी, इनके पाद के पैर वैर छू के गई थी, इनसे मिल के गई थी। याद होगा आप लोग को, मिल लीजिए टाइटल है। जिसको नहीं याद है वो देख ले, अभी कुछ ही दिन पहले की टाइटल है, मतलब महीने 2 महीने पुरानी। वो लेडी का इसने जिक्र तक नहीं किया था। कौन आया था? कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा मिल लीजिए, किससे मिल लीजिए। हम लोगों ने भी वीडियोस पे पूछा था कौन था भैया, कौन मिनिस्टर ऐसा आया था, मिल लीजिए। बताती तो, परिचय तो बताती, तब तो जाके मिल लेते कि हवा में किसी से तुम्हारी वीडियो पे मिल लेते। तो वो लेडी एक वो लेडी एक मजबूर कोई औरत थी और उसका भी चैनल था। वो इसके घर गई थी मदद मांगने के लिए। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि ऐसे मदद मांगने वालों के लिए मेरे दिल में भी कोई वो नहीं होती है, कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है, क्योंकि हाथ पैर सलामत है ऐसे से जिसके इतने वीडियोस बन रहे हैं जिस पे, और जिसकी एक एक नस से लोग वाकिफ़ हैं। इससे मदद मांगने गई थी, इससे बुरी हालत तो हो ही नहीं सकती किसी की। वो इसके घर में मदद मांगने गई थी कि मुझे प्रमोट कर दो, मुझे थोड़ा सा मदद कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। काफ़ी मिन्नतें की और फिर वहाँ से चली आई। इसने उसको दिखाया भी कि मिल लीजिए, लेकिन इसने उसको प्रमोट नहीं किया। इसने उस चैनल अपने वीडियोस पे उसका नाम तक नहीं लिया, कि ऐसा ना हो कि नाम से सर्च करके कोई वहाँ तक पहुँच जाए। मैं भी उसका अभी नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी मैं वॉच कर रही हूँ वो सचमुच में नीडी है कि नहीं है। अभी उनका चैनल वॉच किया जा रहा है, इसलिए मैं भी उसको अभी प्रमोट नहीं कर रही हूँ या नाम नहीं ले रही हूँ। मेरी तो कोई, चलिए कोई वही नहीं है, छोटा सा चैनल है जिसमें मेरी कोई वो नहीं है कि मैं किसी को प्रमोट करूँ, लेकिन फिर भी मैं पहले उसको वॉच कर रही हूँ। अब आगे बताते हैं किस्सा क्या है। वो लेडी का हमने आपको बता दिया, वो बहुत नीडी बन के आई थी और इसके पास सपोर्ट करने आई थी। इसके पास ये औरत इतनी ठरकी और इतनी झूठी और इतनी मक्कार औरत, जो झूठ बोल बोल के वायरल हुई है, खुद झूठी कहानी बता के 45 दिन का बच्चा ये भिकमंगी जो है वायरल हुई थी, आप लोग को अगर याद होगा। और ये इसके पास कोई सपोर्ट मांगने जाता है तो क्या मिलेगा उसको? कटोरा ही तो लेके जाएगा, वो कटोरे में इसने तो भीख भी ना दी होगी। इस औरत ने सबसे पहले अपने चैनल वायरल होने से पहले सबको कहा था, यूट्यूबर्स को कहा था कि मैं वायरल हो जाऊं, मुझे सपोर्ट कर दो और उसके बाद मैं तुमको सपोर्ट कर दूंगी। तो जब ये वायरल हो गई फिर इसने किसी को सपोर्ट नहीं किया, किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। तब लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाने चालू किए, इसी के ऊपर रिएक्शन वीडियोस लोगों ने बनाने चालू किए। तब इसने जो है दांत पीस के कहा था मैं वायरल हूँ ना, इसलिए मेरे ऊपर लोग रिएक्शन वीडियोज़ बनाते हैं। तू वायरल है इसलिए तेरे पर रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाते हैं। तू झूठ बोल के आगे बढ़ी है, 45 दिन का बच्चा, 45 दिन का बच्चा है, मुझे वायरल कर दो। तुझने लोगों से झूठी प्रॉमिस की कि मुझे वायरल कर दो, सपोर्ट करा दो, मैं सबको सपोर्ट करूंगी। तूने किसी एक इंसान को इसने सपोर्ट नहीं किया। वही लोगों ने, यूट्यूबर्स ने इसको रिएक्शन देना चालू किया था। हम लोग रिएक्शन वाले जो अब ओरिजिनल रिएक्शन चैनल्स हैं, वो इसके पास कभी कोई सपोर्ट के लिए हम लोग नहीं गए, तो नहीं हमको इसके जैसे की सपोर्ट की कभी ज़रूरत पड़ी है। आज तक कोई नहीं गया है, जितने भी रिएक्शन जोन में समय है कोई भी नहीं गया। इसकी तो क्या बताएं, इसकी तो पास में परछाई खड़ी हो जाए तो बेइज्जती की बात है। लेकिन उस समय के जो इसके साथी यूट्यूबर्स थे उनकी बात बता रही हूँ मैं। उन्होंने ये कहा, उनसे इसने यही प्रॉमिस किया था कि हमको सपोर्ट कर दो, मैं वायरल हो जाती हूँ तो मैं तुम लोग को कर दूंगी। वो जब उनका सपोर्ट नहीं हुआ तो उन्होंने वीडियोस बना के इसके बारे में बताना चालू किया। किस्सा ये था। अब आते हैं असल किस्से पे। ये जो औरत आई थी, इसका अपना चैनल है और ये सपोर्ट के लिए गई थी। इसका बाप इतना ठरकी इंसान है, हमने इससे पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं। इसने मेरे पास भी कमेंट किया था जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लगा के वीडियो भी बनाया था। इससे पहले भी इसने कई यूट्यूबर से, बेटी से भी छोटी यूट्यूबर्स के पीछे जो है उल्टा सीधा हरकत इसने कांड किए थे, जिस वजह से उसने यूट्यूब छोड़ दिया था। अब वो यूट्यूब पे नहीं है तो उसका जिक्र करना बेकार है, लेकिन इसके बाप ने ऐसे कई कांड कर रखे थे।
और इंस्टा पे भी इसके बाप ने जो अंग्रेज गंदी नंगी वैसी टाइप की औरतें नहीं होती हैं, लड़कियां होती हैं जिनकी फोटोज लगी रहती है, असली होती नकली होती, भगवान जाने, हम तो नहीं जानते, लेकिन हाँ हमने देखा कि उसके बाप ने उन लोगों को फॉलो किया है जो पीछे से नंगी आया, आगे से नंगी पुंगी जो फोटो लगाए आईडीज है उनको इसके बाप ने मतलब फॉलो करा। इस उम्र में भी इसके बाप की ठरक नहीं जा रही, बात ठरकी है, इसीलिए बेटी एक नंबर की इतनी बड़ी ठरकी बेटी निकली है। तो अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ से है, ये जो ठरकपन का ओरिजिन है वो कहाँ से है। काहे दूसरी शादी, हाय इसने दूसरी शादी कर ली, हाय उसने दूसरी शादी कर ली, मेरी दूसरी शादी का मैरिज हॉल देख लीजिए, आज मेरा चूड़ा देख लीजिए, आज मेरी दुपट्टा देख लीजिए, बाप के पास चिपक के रो के बेटी की विदाई कैसी होती है सब देख लीजिए। ये जितने ठरकपन है इसका ओरिजिन इसके बाप से है, या उसके बाप के ऊपर भी कोई मतलब चल रहा होगा, पुष्ट चल रही होगी, वहाँ से है। ये चीज़ क्लियर समझ लीजिए। अब बात करते हैं इसके बाप ने क्या किया। अब जो है वो जो बेचारी यूट्यूबर चली गई थी, बच्ची यूट्यूबर थी, अब हम कह भी नहीं सकते कितनी छोटी उम्र की थी, इसकी बेटी से भी बहुत छोटी थी, बहुत ही। उसको इतना तंग किया था कि आ जाओ मैं तुमको रख लूंगा, शादी कर लूंगा, अपनी माँ को भी ले आना, अपने माँ को लोग बगल वाले क्वार्टर में रख लूंगा, सारे क्वार्टर खाली है रख लूंगा। दुनिया के काम इसके बाप ने उस समय किए थे, उसने एक्सपोज किया था, उसके बाद यूट्यूब छोड़ दिया था। अब इसके बाप ने वो जो लेडी आई थी ना, लेडी उसको जो है मैसेज करना, कमेंट करना चालू किया, वही ठरकपन इसके बाप ने अब चालू किया है। तो गधी अपने बाप को रोक ले, वरना तेरी तो जो फजीयत हो रही है तेरे बाप की, एक को बाल सर पे चंडुलता में नहीं रहेगा। तेरे बाप का ठरकपन वही तू रोक ले, क्योंकि बाप तो तेरा ठरकपन रोक नहीं पा रहा है, तू ही रोक ले अपने बाप का ठरकपन। ऐसे गंदी पहले क्यों आप लोग क्या कहेंगे। दूसरी चीज़, इसने फिर सपोर्ट किसको किया, अपने भिखमंगे परिवार को सपोर्ट किया। जिन को सपोर्ट किया बाप के सामने है, बाप को सपोर्ट किया तो बाप इसकी नंगाई बताने पे तैयार है, गालियाँ इसको बक रहा है। माँ को सपोर्ट किया, माँ का चैनल इसने बना के वीडियो डाली तो माँ इसको और वाली गालियाँ दे रही है। भाई को इसने सपोर्ट करके खड़ा किया तो भाई इसकी एक एक चीज़ पकड़ के यूट्यूब पे आप सबको, हम सबको बता रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, बहुत सपोर्ट किया ना, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत थी तूने उनको धोखा दिया। और धोखे का फल ऐसा होता है ना, जो अगर आप किसी के साथ दिल से जान के धोखा करते हैं, जो एक होता है अनजाने आपसे कोई गलती हो गई तो कहते हैं ना भूल चूक माफ़, एक होता है आप प्लान करके किसी के साथ धोखा करें तो उसकी तो फिर पलट के आता है, वही चीज़ इसके साथ हो रही है। भाई को इसने खड़ा किया और भाई ने ही इसको एक्सपोज किया, एक एक चीज़ इसकी चप्पल चोर की एक एक चीज़ बता रहा है, चप्पल दिखा भी रहा है, पूरी किस्सा भी बता रहा है, एक एक चीज़ इसका झूठ पकड़ पकड़ के वही भाई सामने ला रहा है जिसको इसने सपोर्ट किया था। इससे अच्छा तो बाहर जिनसे तूने कह रखा था सपोर्ट करने के, उन्हीं को कर देती। हद दर्जे की ये झूठी मक्कार ठरकी औरत है, हद दर्जे का इसका बाप भी वो है। मैं कमेंट इसका लगा रही हूँ, थंबनेल में भी मैं कमेंट इसका लगा दूंगी, जिससे कि आप लोग को पता चले कि मैं क्यों कह रही हूँ। उनको जो आए थे, मैं तो उनको ये कहती हूँ कि जानते हो ये कैसी है, क्यों सपोर्ट करेगी, ये किसने, इसने अपने बच्चे तक को तो कम कंटेंट बना रखा है, ये तुमको सपोर्ट करेगी? कतई नहीं करेगी। नाम मेरा बदल देना अगर ये कभी सपोर्ट कर दे, किसी का भी चैनल शेयर कर दे। ये आजकल टॉन्ट जो मारती है ना, मैं कैरेक्टर की ऐसी हूँ, मैं बहुत दूध की धुली हूँ, मैं बहुत ये हूँ, तो दूध भी नकली होता है, मिलावट वाला होता है, तो दूध से भी तुलना बेकार है। किसी का कुछ लिखा नहीं है कौन कैसा है कौन क्या है, तो इसकी तो गारंटी अब क्या ही बताएं। दूसरी चीज़, इसके पास जाके मदद मांगने से अच्छा है कि कुछ और कर लो। मेहनत वालों, हम मेहनत वालों को हम लोग सोचते हैं कि मदद करें, इस तरह के मांगने वालों को क्या उनसे मदद की ज़रूरत होती है? जिनके हाथ पैर सलामत है, जो कमा के खा सकते हैं, हमें नहीं लगता उनको मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन अब यूट्यूब के भरोसे लोग बैठ गए ना कि यूट्यूब पे आके वो कर ले तो काम करने की ज़रूरत ना पड़े, मेहनत की ज़रूरत, और इसको देख के लोग सोचते हैं कि मैं भी ऐसी अय्याशी कर लूँगी। तो ये याद रखो कि डाकनी पिशाचिनियों के कुछ दिन दौर चलता है, उस दौर तक ये खूब अय्याशी कर लेते हैं, खूब उड़ते हैं, ऐसे उड़ते हैं, फिर जैसे ही वो दौर खत्म होता है ना, उनके पर कट जाते हैं, वो धड़ाम से नीचे आके गिर जाते हैं। ये चीज़ ध्यान में रख लेना चाहिए। आज की वीडियो यही है, यही किस्सा मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई थी। आप सबके विचार क्या है ज़रूर बताइएगा। क्या ये सपोर्ट करेगी किसी को? कभी नहीं करेगी। आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। और जो इनके पास सपोर्ट मांगने जा रहे हैं वो क्या कह सकते हैं? उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई आपको दिखेगा? ये इसने बहुत लोगों के ऊपर, सर पे ऊपर पैर रख के अपना साम्राज्य खड़ा किया है और सबको कुचला है। ये किसी को सपोर्ट करेगी? बहुत बड़ी, क्या बताएं, शातिर और बहुत बड़ी दिमाग वाली औरत है, जो सिर्फ छीनना जानती है, देना नहीं जानती है। ये किसी को राशन का सपोर्ट करेगी? ये किसी को करेगी जो 200 रुपये पंडित के हाथ से छीन ले? इसको आज तक आपने चैरिटी करते देखा?
इसको अपना खरीद के आप लोग का चढ़ा के खाते देखा है, लेकिन इसने किसी भिखारी को 10 रुपया दिया कभी? कभी किसी की मदद की है? इतना बड़ा कोविड निकल गया, इतना बड़ा सब कुछ निकल गया, इसने किसी एनजीओ के थ्रू या किसी को भी कंबल बांटने से लेकर जो 80,000 लाख रुपया कमाता हो वो चैरिटी भी करता है। क्योंकि माता भी कहती है ना, माता लक्ष्मी भी कहती है देने से बढ़ता है, जमाने से नहीं बढ़ता है। कमाई का इतना भाग आपके उस भाग जो है आपको दान दक्षिणा में भी देना चाहिए। इसको मंदिर में भी 10 रुपये चढ़ाते हैं, आपने कभी देखा है? पंडित के हाथ से इसने 200 रुपये छीन लिया था। क्या इसको कभी अच्छे काम में 10 रुपये किसी को देते देखा है? दरवाजे कोई मांगने वाला आ जाए इसको देते देखा है? ये मदद करेगी ये, और आपका काट के अपना खा लेगी ये। इसका बस चल जाए ना तो कलेजा निकाल के खा डाले, आपके सामने चबा चबा के खा के आपको इसे वीडियो पे खा के दिखाए। वीडियो यही खत्म करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।